नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और साथ में आप इसकी क्विज देना चाहते हो तो इस टेलीग्राम आईडी पे आप दे सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एसबीआई के अगले चेयरमैन कौन बनेंगे? तो एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ई बनेंगे। तो इसका आंसर बनेगा बी। जो हाल ही में दिनेश कुमार त्रिखारा है वो इसका कार्यकाल 28 अगस्त को ख़त्म होने वाला है। इसके बाद चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के चेयरमैन बनेंगे। एसबीआई एक देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 में की गई थी। 1921 से 1955 तक इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था और इसमें बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कलकत्ता मिलके ये एसबीआई बैंक बना था। इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ये चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अब इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में जानते जो हाल ही में हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में मनोज जैन बने हैं। उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाठी, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, थल सेना के उप प्रमुख एनएस राजा सुब्रमण्यम, थल सेना के प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला, नाउरू में उच्चायुक्त गोपाल बागले, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तमन कुमार डेका का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के या कमीशन के महासचिव के रूप में भरतलाल का भी 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जबकि एसबीआई के नए चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं और विदेश सचिव बने हाल में विक्रम मिश्री बने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हाल में हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा? तो भारत न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा डी। तो 1 जुलाई से ये तीनों कानून लागू हो जाएगा। जब ब्रिटिश सर थे हमारे देश में तब उसने कानून बनाए थे, इसमें कुछ चेंज करके इस कानून को 2023 में लागू कर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। मतलब ये इसका आंसर बनेगा। इसका मतलब बनता है नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और फिजिशियन डॉक्टर बिधान चंद्रा रॉय का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में हुआ था और इसकी डेथ 1 जुलाई 1962 में हुई थी। जबकि 2024 में इसकी थीम रखी गई हीलिंग हैंड्स कैरिंग हार्ट्स। तो ये इसकी थीम रखी गई है। डॉक्टर का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब भी हमारे देश में कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि कोरोना आ गए तभी डॉक्टर ने ही इसको संभालने की कोशिश की तो बहुत सारे का योगदान भी था। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में से किसने संन्यास लिया है? तो हाल ही में जो हमारा इंडिया है T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने उस दोनों ने तभी उसकी घोषणा कर दी थी। बाद में रविंद्र जडेजा ने भी अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो इसका आंसर बनेगा डी। मतलब ऊपर में से सभी रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली तीनों ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मतलब जो इंटरनेशनल T20 होगा इसमें वो नहीं खेलेंगे, बट आईपीएल है जैसे हमारे देश में हो इसमें वो खेलने को देखेंगे मिलेंगे। तो ये तीनों है, देख सकते हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। अब आगे बढ़। हाल ही में भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख के रूप में हाल में पदभार संभाला है। यह है उपेंद्र द्विवेदी है
और जो किसका स्थान लेगा, तो वो मनोज पांडे का स्थान लेगा। तो मनोज पांडे हाल में इसका निवृत्त हो गए हैं। इसकी जगह लगे उपेंद्र द्विवेदी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुजाता सोनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो इसका आंसर बनेगा बी, ये है सुजाता सोनी। अब महाराष्ट्र में बने तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है वो मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार है। गवर्नर है वो रमेश बैस है। विधानसभा की सीट है 228 से 288 और विधान परिषद 78 है। जबकि महाराष्ट्र को गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा इस राज्य की सरहद टच करती है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये भारत बन गया है। तो इसका आंसर बनेगा बी, भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्योंकि भारत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत 1,04,561 प्रजातियों को कवर करने जो हाल ही में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 109वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में। इसमें आयोजित एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2024 में भारत के जीव को चेकलिस्ट पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो क्या किया गया? तो जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है जो कोलकाता में, इसका हाल में 109वां स्थापना दिन मनाया गया है। वहाँ इसका आयोजन किया गया था, वहाँ इसने लॉन्च भी किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की है? तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना है वो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। इसका मतलब है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना है जिसको 3,000 है, जैसे कि वृद्ध लोग है इसमें 3,000 मिलते, इसको 4,000 हो गया। जबकि जो जो वाले व्यक्ति दिव्यांग थे उसको जो पहले 3,000 मिलते थे उसको 6,000 कर दिए है। और जो महिला है, एकल महिला, इसको भी पेंशन बढ़ाया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश ने कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी नई दिल्ली में किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन जो 3 से 4 जुलाई 2024 में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें ये उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय एआई विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। ये ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में एआई क्लस्टर स्थापित करने के लिए किसके साझेदारी की है? तो ये साझेदारी आईबीएम के साथ की है। तो इसका आंसर होगा सी। हाल में गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, मतलब जो गांधीनगर है, इसको गिफ्ट सिटी कहा जाता है, इसमें एआई क्लस्टर स्थापित करने के लिए आईबीएम के साथ एमओयू किया गया है। यह जो गुजरात गवर्नमेंट के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने गिफ्ट सिटी में वित्तीय संस्थानों के बीच नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किया है। और आईबीएम के बारे में जानते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी स्थापना की गई थी 1911 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और चेयरमैन और सीईओ है वो अरविंद कृष्णा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 75 साल पूरे हुए, इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जीवन पे 3 पुस्तक का विमोचन किया है, जिसमें एक पुस्तक में बताता हूँ जिसके जीवन पर आधारित है। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस का विमोचन किया है। इसके लेखक थे एस नागेश कुमार। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरसीबी के बैटिंग कोच और मेंटर के रूप में किसको बनाया है? तो हाल ही में आरसीबी और बैटिंग के कोच के रूप में दिनेश कार्तिक को बनाया है। तो इसका आंसर डी,
तो हाल ही में दिनेश कार्तिक ने आईपीएल और इंटरनेशनल सभी फॉर्मेट से इसके संन्यास ले लिया था। बाद में आरसीबी ने बैटिंग कोच और मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित गांवों में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए असम राइफल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सेवियर किया है। तो इसका आंसर बनेगा सी, क्योंकि हाल में जो अरुणाचल प्रदेश में उसके बारिश आने से कारण बहुत बाढ़ बढ़ गई है। इसके कारण जो असम राइफल है उसके नागरिक जो अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन सेवियर लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 9 साल पूरे होने की सराहना की है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 मतलब 1 जुलाई 2015 से शुरू की गई थी। तो इसका आंसर बनेगा ए 2015, क्योंकि डिजिटल इंडिया है उसने हमारे देश में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, जैसे कि डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना, भारत नेट पंचायत में जोड़ दिया, सभी आपको मोस्ट ऑफ इंटरनेट से जुड़े हुआ मिलेगा। तो ये डिजिटल इंडिया के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर बनेगा ए 2015। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।